हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे या कोई भी छोटा बच्चा है, जब वो चलना सीखता है तो वो हिलता डुलता है, गिरता है, उठता है और धीरे धीरे उसका बैलेंस बनता चला जाता है। उसको पता लग जाता है कि किस तरीके से उसको पैर ठीक से रखना है, कहाँ पर बैलेंस है, कौन सी परफेक्ट पोजिशन है जहां पर अब हम चलना सीख जाते हैं। उसके बाद वो हमारी आदत में शुमार होता है, फिर तो हम दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और गिरते नहीं हैं। सेम केस हमारा गाड़ी के साथ भी जाती है। गाड़ी में बहुत सारी चीजें हैं जो परफेक्ट पोजीशन पे अगर रहती है ना, तो गाड़ी चलाना बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद वो आदतें हमारी हैबिट में शामिल हो जाती हैं और गाड़ी चलाना बड़ा ही आसान हो जाता है। कभी कभार कोई इमरजेंसी आती है, अचानक से हमें कोई फैसला लेना पड़ता है, कुछ सामने आ गया, ब्रेकिंग एकदम से करनी पड़ गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनकी वो परफेक्ट पोजीशन वो पा नहीं पाते हैं, उन चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं और वो अपनी पूरी लाइफ में ड्राइविंग में स्ट्रगल ही करते रहते हैं, या फिर वो जो प्रो ड्राइवर बोलते हैं ना, वो प्रो ड्राइवर नहीं बन पाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे। गाड़ी में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी परफेक्ट पोजीशन होना जरूरी है। हमारे ORVMs हैं, हमारा स्टीयरिंग व्हील है, सीट की हाइट कितनी होनी चाहिए, हैंड ब्रेक हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ब्रेक ब्रेक है, रेस है, क्लच है, वहां पर हमारा जो फुट पोजीशन है वो कौन सी होनी चाहिए, हमारे बैठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। वो सारी चीजें हैं, बेसिक हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर देखनी चाहिए। आपकी परफेक्ट पोजीशन है तो आप कमेंट में बताइए, अगर नहीं है तो आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बैठे हैं सीट पर, यहीं पर हमारा पोस्चर बढ़िया होना चाहिए। वो किस तरीके से होना चाहिए, अगर हमारी गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है तो आपको ये सीट इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि आपको सामने का ठीक ठाक दिख सके। इसमें ना एक चीज का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, अगर आप चल रहे हैं हाईवे पर तो आप सीट को थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं। आपकी सीट लो रहेगी, आप थोड़ा लो बैठेंगे, आपको मतलब ज्यादा थकान भी नहीं होगी और गाड़ी पर बढ़िया कंट्रोल रहेगा। जितना नीचे आप बैठेंगे ना, हाईवे पर मैं बोल रहा हूँ, उतना अच्छा आपकी पोजीशन रहती है। अगर आप चल रहे हैं सिटी में, इन दैट केस आपको क्या करना है, अपनी सीट की हाइट आप बिल्कुल ऊपर, जितना ऊपर आप कर सकते हैं वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सिटी में चलते हैं, ट्रैफिक ज्यादा होता है, बार बार आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है, गाड़ियों के ज्यादा नजदीक हमें जाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें मिल जाता है आगे देखने के लिए। हमें बार बार ऐसे नहीं झुकना पड़ेगा, गाड़ी का हमें बोनट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से हम थोड़ा और कॉशियस हो सकते हैं। तो हाईवे पर अगर आप चलते हैं, सीट को थोड़ा लोअर रख सकते हैं। अगर सिटी में आप चलते हैं तो आपको सीट की जो हाइट है उसको आप थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। बाकी जब आप रेगुलर चलते हैं ना, तो आपको परफेक्ट पोजीशन अपनी सीट की मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारा स्टीयरिंग व्हील, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। ये अब जितनी भी गाड़ी आई हुई है ना, ज्यादातर में हमें पोजीशन भी दी जाती है, हमें अपने हाथ रखने किस तरीके से है। आप मान लीजिए ये एक घड़ी है, इस घड़ी में ये पोजीशन यहाँ पर 9 o'clock होते हैं, यहाँ पर 3 o'clock होते हैं। और देखिए आप इस गाड़ी में देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक अलग से बिल्कुल ग्रूव दे रखा है। आप जैसे यहाँ पर हाथ रखेंगे ना, अपने आप पोजीशन बता दी जाती है कि आप अंगूठे यहाँ पर इस तरीके से आपके आ जाएंगे और ये आपका हाथ यहाँ पर रेस्ट कर गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अपने आप जो पोजीशन है वो परफेक्ट पोजीशन हो सकती है। इसमें फायदा क्या होगा, जब भी आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला हाथ है, जब आप इधर टर्न करते हैं तो ये ऊपर वाला हाथ ये डोमिनेट करता है और ऑल द वे यहाँ तक ये वाला हाथ डोमिनेट करेगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में टर्न कर रहे हैं तो आपका ये वाला हाथ जो राइट हैंड है वो ऊपर आ जाता है, ये डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर जो हाफ सर्कल है उसको ये हाथ कंट्रोल करता है, जो ये हाफ सर्कल है उसको ये हाथ कंट्रोल करता है। और आपकी जितनी भी पोजीशन है ना, वो पूरी की पूरी, जितना भी ट्रेवल है आपका स्टीयरिंग व्हील का, वो आप कंट्रोल कर पाते हैं, गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है। एक और चीज स्टीयरिंग व्हील में ही आ जाती है, वो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। करते क्या है, जिस भी स्टीयरिंग व्हील में आपको एडजस्टमेंट मिलती है, या तो बिल्कुल नीचे कर लेते हैं या वो बिल्कुल ऊपर कर लेते हैं। इसके लिए आपकी परफेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये भी मतलब है तो अपने अपने हिसाब से आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल पोजीशन, अच्छी पोजीशन बताई जाती है, वहां पर क्या है, जब आप स्टीयरिंग व्हील पर जब आप गाड़ी पर बैठ गए हैं तो गाड़ी का ये स्टीयरिंग व्हील का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आपके गर्दन के पैरेलल होना चाहिए। तो आपके स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन बढ़िया है। साथ में इससे दूर आपको कितना होना है, आपको इतना दूर नहीं होना है कि आपने यहाँ पर हाथ रखे और वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो गए। मान लीजिए मैंने सीट पीछे कर ली है, अब मैं स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख रहा हूँ, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हैंड्स हैं, ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। एक और चीज क्या करते हैं,
स्टीयरिंग व्हील पर बिल्कुल ऐसे इतना आगे आ जाते हैं, कोई गैप नहीं रखते हैं। और देखिए मेरे हैंड्स कितने मुड़े हुए हैं और इस तरीके से भी चलाते हैं। दोनों ही पोजीशन गलत हैं। यहाँ पर आपके हैंड्स बिल्कुल देखिए लॉक हो जाते हैं और अगर आप इतना पीछे रहेंगे तो आपके हैंड्स को ट्रेवल नहीं मिल पाएगा। तो आपको करना क्या है, पोजीशन थोड़ी ऐसी रखनी है कि आपके हैंड्स इस टाइप से थोड़े से मुड़े हों, आपकी जो कोहनी है वो नीचे की तरफ फेस करें और आप आराम से ऐसे बैठे हैं। यहाँ पर करेंगे आपके हैंड्स यहाँ तक खुल जाएंगे, कहीं पर लॉक भी नहीं हो रहे हैं। एक ये पोजीशन रहती है अगर आपका स्टीयरिंग व्हील रीच के लिए भी है। अगर स्टीयरिंग व्हील रीच के लिए नहीं है तो आप अपनी सीट को एडजस्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। सीट में एक और चीज बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग देखे मैंने जो इस तरीके से भी चलाते हैं। सिर यहाँ पर नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल लेटने जैसे हो जाते हैं। इस केस में तो मतलब आप ये मान लीजिए काफी खतरनाक पोजीशन है। सामने का बहुत सारा व्यू जो है आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, नींद आने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं। और एक और पोजीशन जो बहुत सारे लोग रखते हैं वो है ये वाली, बिल्कुल अटेंटिव पोजीशन। अब देखिए सीट की हाइट यहीं पर है, सिर मेरा आगे लगने लग गया, अगर मैं इसको पीछे भी कर लूंगा तब भी बिल्कुल स्ट्रेट है। थोड़ी देर के बाद जो कमर है मेरी वो दर्द करना शुरू कर देगी। और ये पोजीशन भी कहीं से भी ठीक नहीं है। देखिए कितना स्ट्रेट हूं मैं। इसमें भी आपको पोजीशन क्या रखनी है, इस टाइप से आप पोजीशन रखेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ लीन रहना है। हैंड्स आपके बिल्कुल इस तरीके से रहेंगे, थोड़ा सा आप सीट को और एडजस्ट कीजिए उसके हिसाब से और आपकी परफेक्ट पोजीशन आपको मिल गई है। ORVM, IRVM और इस साइड वाला ORVM, इनको हम बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं एडजस्ट करने की। किस तरीके से करते हैं, देखिए अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, कोई गाड़ी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको यहाँ से इस टाइप से देखेंगे, इसमें भी आपको कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो देखिए क्या दिख रहा है। इनको एडजस्ट करना कैसे होता है, आपको एडजस्ट इस टाइप से करना है। ये मेरी परफेक्ट पोजीशन है कि आपको थोड़ी सी गाड़ी भी दिखे, बाकी आपको रोड भी दिखे और रोड का नीचे वाला हिस्सा भी दिखे। ऐसा ना हो कि आपने इसको जो है इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जिसमें आपको आसमान ज्यादा दिख रहा है, रोड नहीं दिख रही है, या आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है कि आपको आसमान दिख ही नहीं रहा है, रोड आपको ज्यादा दिख रही है। सेम केस वहां पर रहेगा। यहाँ पर बैठकर आपको गाड़ी भी हल्की दिखनी चाहिए, पीछे वाला हिस्सा, बाकी आपको पूरी रोड भी दिखनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा रोड का, थोड़ा सा नीचे, बाकी ये सब। साथ में ORVM देखिए आपको पूरी, हालांकि टाटा नेक्सॉन ये वाली गाड़ी है, इसमें पीछे की जो विजिबिलिटी है ना इस वाले में से काफी कम दिखती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी विंडो देखिए कवर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से भी नहीं करना है, इस तरीके से भी नहीं करना है, अपनी तरफ भी ज्यादा नहीं करना है, बाल वाल बनाने के लिए दिस इज द परफेक्ट पोजीशन। आपको गाड़ी में पूरा का पूरा पीछे की तरफ दिखे। यहाँ पर अब पोजीशन आ जाती है हमारे पैरों की। अब इन पैरों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है या ऑटोमेटिक है तो ये पैर, यहाँ पर एक क्लच होती है, ये पैर जाएगा सिर्फ क्लच के लिए। अगर क्लच है तो ये उसको यूज करेगा, अगर क्लच नहीं है गाड़ी में, ऑटोमेटिक गाड़ी आपके पास है, तो ये पैर फिर रेस्ट करेगा। इसका, इस पैर का और कुछ भी काम नहीं है। एक्सेलरेटर और ब्रेक जो है ये पैर संभालेगा, जो हमारा राइट हैंड है, जो हमारा एक्चुअली राइट लेग है, वो पैर हमारा ब्रेक को और एक्सेलरेटर को दोनों को संभालेगा। और कभी भी इस तरीके से नहीं संभालना है कि आपने इस तरीके से एक्सेलरेट प्रेस कर एक्सेलरेटर दे रखा है और जब आपको ब्रेक करना है तो आप उठाकर कभी भी नहीं लाएंगे। पोजीशन इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में आपकी एडी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। अगर आपको ब्रेक करना है तो देखिए यहीं पर हमारी जो एडी है इस पर ही पैर घूमेगा और सीधा यहाँ पर आएगा। ये 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 हमेशा आपकी पोजीशन होनी चाहिए। कभी भी यहाँ पर आप मार नहीं खाएंगे। ये पैर सिर्फ क्लच के लिए यूज होएगा। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप चले ना, AC आप हमेशा अपनी तरफ रखते हैं तो इसको अपने मुंह की तरफ, मतलब आंखों में डायरेक्ट आपके एयर ना लगे। ठंडी हवा लगती है, आंखें जल्दी ड्राई हो जाती हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आप रख सकते हैं, आपकी गर्दन के आसपास हवा लगे तो आपको ठंडक भी फील रहेगी और आपकी आंखें ड्राई भी नहीं होंगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये चीजें थी जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। अगर ये चीजें आपने परफेक्ट कर ली
तो समझ लीजिए आपको गाड़ी चलानी लगभग आधी आ गई है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे ये चीजें आपकी आदत में शुमार हो जाएंगी। आपको गाड़ी चलाना परफेक्टली आ जाएगा। कुछ चीजें अगर गलत हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।